देखिए, मैं कतई नहीं मानता कि एनडीए को या किसी को भी नुकसान होगा। नुकसान सिर्फ उस सोच को होगा जो समाज में एक असामाजिक तत्वों के माध्यम से चुनाव प्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसको लाने के पीछे का उद्देश्य ये रहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो निवासी नहीं हैं हमारे देश के, जिन्हें हम लोग घुसपैठिया कई बार हम लोग कहते हैं, या जो विदेशी हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर इस प्रक्रिया से बाहर किया जाए। मताधिकार हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक है। इसका कोई नाजायज़ लाभ उठाए ये कतई उचित नहीं है और ऐसे नहीं होने दिया जाना चाहिए। हकीकत ये है, विपक्ष ने एक नए राजनीति का तरीका ढूंढ लिया। आजकल ये लोग हर विषय को लेकर जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार इन लोगों ने सीए जब आया था, एक नागरिकता देने वाले कानून को इन लोगों ने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा था। जो एसआईआर को लेके एक विवाद चल रहा है कि चुनाव से जस्ट पहले एसआईआर लाने की ज़रूरत क्या थी। जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि 60 लाख वोट कट जाएंगे, जिसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ होंगी, ट्राइबल्स होंगे, शेड्यूल कास्ट होंगे। तो आपको क्या लगता है एसआईआर को लेके क्या नुकसान होगा एनडीए को? देखिए, मैं कतई नहीं मानता कि एनडीए को या किसी को भी नुकसान होगा। नुकसान सिर्फ उस सोच को होगा जो समाज में एक असामाजिक तत्वों के माध्यम से चुनाव प्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। ऐसे में एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसको लाने के पीछे का उद्देश्य ये रहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो निवासी नहीं हैं हमारे देश के, जो दूसरे देश से आए हुए हैं, जिन्हें हम लोग घुसपैठिया कई बार हम लोग कहते हैं, या जो विदेशी हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर इस प्रक्रिया से बाहर किया जाए। ये एक बहुत बड़ा अधिकार होता है। मताधिकार हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक है। इसका कोई नाजायज़ लाभ उठाए ये कतई उचित नहीं है और ऐसे नहीं होने दिया जाना चाहिए। और समय समय पर इसीलिए इस प्रक्रिया का पालन भी किया जाता है। देश जब से आज़ाद हुआ 4 बार इस प्रक्रिया का पालन किया जा चुका है। इस बार भी कारण इसके पीछे विपक्ष ही रहा है, क्योंकि विपक्ष ही बार बार हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाता था और बार बार ये शिकायत करता था कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद भी इन लोगों ने ऐसा ही किया, दिल्ली चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, तो अभी तक ये लोग हम लोग को कोसते ही इसी बात को कहकर हैं कि आप लोगों ने वोटर लिस्ट में धांधली की है। तो ऐसे में जब आप इस बात का अविश्वास पैदा कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में किसी तरीके की धांधली हुई है या वो प्रक्रिया सही नहीं है, तो उसको सुचारू करने के लिए या उसको सही करने के लिए एक इंटेंसिव रिवीजन की ज़रूरत थी और उसी को आज अपनाया जा रहा है। पर आज जब उस इंटेंसिव रिवीजन को अपनाया जाता है तो विपक्ष फिर से भ्रमित करने का काम करता है कि भाई वोटर लिस्ट के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, बल्कि इस प्रक्रिया को सेम उसी रूप में अपनाया जा रहा है जिस रूप में इससे पहले में इस प्रक्रिया का पालन किया गया था। सिर्फ पूरा का पूरा फॉर्मेट वैसा ही, सिर्फ अगर इसमें एक बदलाव किया गया है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर बदलाव हुआ है। पहले आपको फिजिकली जाके डॉक्यूमेंटेशंस आपको सबमिट करने होते थे, अब आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके प्रोसेस में कहीं कोई और बदलाव नहीं किया गया है। आप जाएंगे चुनाव आयोग शिकायत करने, चुनाव आयोग आपकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जब उसके लिए एक रास्ता निकालता है, उस रास्ते पे भी आपको शिकायत होती है। हकीकत ये है, विपक्ष ने एक नए राजनीति का तरीका ढूंढ लिया। आजकल ये लोग हर विषय को लेकर जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकसभा का जब चुनाव हुआ, इन्होंने पूरा चुनाव ये कहते हुए इन लोगों ने बता दिया कि अगर मोदी तीसरी बार आ गए तो देश से आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया चुनाव हुए, नई सरकार बने हुए। आप बता दीजिए कहाँ का लोकतंत्र समाप्त हुआ या कहाँ का संविधान समाप्त कर दिया गया या किसका आरक्षण छीन लिया गया। इसी प्रकार इन लोगों ने सीए जब आया था, एक नागरिकता देने वाले कानून को इन लोगों ने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा था। ऐसे में आज सीए को इतना समय हो गया, बता दीजिए किसकी नागरिकता छीन ली गई। उस वक्त भी माइनॉरिटीज़ को ही इन लोगों ने टारगेट किया था और कहा था कि इसमें से जितने माइनॉरिटीज़ हैं उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता छीन ली गई? अब उसी प्रकार एसआईआर को लेकर भी, और इसमें भी माइनॉरिटीज़ को ही भ्रमित किया जा रहा है कि भाई माइनॉरिटीज़ की नागरिकता छीन ली जाएगी। बल्कि जो आंकड़े सामने आए हैं,
अगर मैं बिहार की मैं बात करूं तो उसमें पटना, जो कि अर्बन वोटर्स हैं, जिसको कहीं ना कहीं आप एनडीए का वोटर, भाजपा का वोटर कहा जाता है, सबसे ज़्यादा तो वहाँ से लोगों के नाम कटे हैं। तो सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को डरा कर अपने पक्ष में करना, ये विपक्ष की राजनीति का हिस्सा बन गया और वही प्रयास ये लोग एसआईआर को लेकर भी कर रहे हैं।